अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। यूरोपियन कंट्रीज के बारे में आप लाजमी तौर पर सुन चुके होंगे। यूरोपियन कंट्रीज मईशत में भी आगे, यूरोपियन कंट्रीज असले की दौड़ में भी आगे, यूरोपियन कंट्रीज जंगी मामलात में भी आगे, यूरोपियन कंट्रीज हर मामले में मुसलमानों से आगे दिखाई दे रहे हैं। जब हम पाकिस्तान में रहते हुए इन यूरोपियन कंट्रीज को अपने ऊपर हैवी होता देखते हैं तो ये बात हमारे ज़हन नशी हो जानी चाहिए कि यूरोप वही जगह है जिसके ऊपर सबसे पहले एक अजीम शेरदिल सिपा सलार तारिक बिन ज़ियाद ने कदम रखा था और 800 साल तक यूरोप के ऊपर किसी और की नहीं, मुसलमानों की हुकूमत थी। 8वीं सदी ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद ने इंदलस को फतह किया था, जिसको आज हम पुर्तगाल के नाम से जानते हैं। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो मेरी आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और एक प्यारा सा एक कमेंट्स भी लाजमी छोड़िएगा। 711 ईस्वी में और 92 हिजरी में अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नसीर के मतहत एक अजीम सिपा सलार जिसका नाम तारिक बिन ज़ियाद था और उस वक़्त खिलाफत के ओहदे पर बनु उमैया के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क खिलाफत के ओहदे पर फाइज थे। वाक़या कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि इंदलस के बादशाह जिसका नाम रोद्रक था, इसने इंदलस के अंदर एक मुकामी सरदार था जिसका नाम जोलियान था, उसकी बेटी की बेहुरमती की थी, जिसकी वजह से जोलियान जो सा था ये सख्त परेशान हुआ बादशाह रोद्रक के इस अमल की वजह से और उसने एक लेटर लिखा, उसने एक पैगाम भेजा। जोलियान ने बदला लेने के लिए अपनी बेटी का, रोद्रक से बदला लेने के लिए मुसलमान गवर्नर जो कि अफ्रीका में उस वक्त मुकीम था मूसा बिन नजीर को पैगाम दिया कि ए मुसलमान बादशाह, आकर तो मेरी बेटी की बेहुरमती का बादशाह रोद्रक से बदला लो। गवर्नर मूसा बिन नजीर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क की इजाजत से एक अजीम सिपा सलार जिसका नाम तारीख की किताबों में सुनहरी हरूफों में लिखा गया है, तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में 7000 फौजियों का एक लश्कर कश्तियों के ऊपर सवार करके मराकश से इंदलस की जानिब रवाना किया। रास्ता कठिन था, समुद्री सफर था, कश्तियों के ऊपर जाना था, तादाद 7000 है और तारिक बिन ज़ियाद जैसे शेरदिल सिपा सलार ने क़यादत करते हुए मराकश से इंदलस का ये फासला जवान मर्दी के साथ तय किया और साहल पर पहुंचकर जबल तारिक पहाड़, जिसको तारिक का पहाड़ भी कहा जाता है, मौजूदा जिसको पुर्तगाल का नाम दिया जाता है, वहां पर कयाम किया। बाहर साहल के किनारे तारिक बिन ज़ियाद ने एक सिपा सलार होने के नाते एक अजीम स्ट्रेटजी अपनाई जो आज के सिपा सलारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी अफवाज को हुक्म दिया, क्या मेरे सिपा सलारों, अपनी कश्तियां जला दो। सिपाही कहने लगे, है तारिक बिन ज़ियाद, अगर हमने कश्तियां जला दी तो वापसी का रास्ता कैसे मिलेगा, हम वापस कैसे जाएंगे। तारिक बिन ज़ियाद के ये अल्फाज, क्या मेरे सिपाहियों, आगे बादशाह रोद्रक की फौज है, इंदलस के बादशाह का सामना है जो तादाद में तुम्हारे से ज्यादा है, पीछे समुंदर है, अगर कश्तियों का सहारा तुम्हारे जहन में रहा तो कभी भी इंदलस को फतह नहीं कर पाओगे। बादशाह रोद्रक से या तो तुम लड़के इस मुल्क को अपना मुल्क बनाओगे, इसके ऊपर मुसलमान अपनी हुकूमत जमाएंगे, नहीं तो शिकस्त खाओगे और इस मैदान में शहीद हो जाओगे। वो 7000 सिपाही इस कुव्वत के साथ, इस जवान मर्दगी के साथ उस मैदान में इंदलस के साहल के ऊपर लड़े कि बादशाह रोद्रक जौन सी है उसको शिकस्त हुई और वो वहां से भाग निकला और मुसलमान जौन से हैं उस इलाके के ऊपर
काबिज रहे 711 ईस्वी से लेकर 1492 ईस्वी तक, और मुसलमानों का परचम उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहले तारिक बिन जियाद ने लहराया, जिसको आज हम यूरोप कहते हैं। इसी वजह से यूरोप का पहला फातेह जो सा है तारिक बिन जियाद है। मौजूदा दौर में इसको स्पेन और पुर्तगाल के नाम से जाना जाता है। इस तरह मुसलमान बादशाहों ने इसके ऊपर 800 साल तक हुकूमत की। ये वही यूरोप है जिससे आज नाम लेकर तो मुसलमान कांपते हैं, डरते हैं, खौफजदा होते हैं। इनको भूलना नहीं चाहिए कि ये वही जगह है जिस जगह के ऊपर 800 साल तक मुसलमानों का परचम जो सा है लहराता रहा है। पीछे किस चीज ने मुसलमान क़यादत को और अजीम सिपाहसालार तारिक बिन जियाद को इस मकसद में कामयाब बनाया? वो था अज़म। इकबाल का शेर मुझे याद आ गया, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तमखेज मौजों से कभी घबराया नहीं करते। इकबाल ने बड़े उम्दा अंदाज के साथ अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले लोगों और मुश्किलात का सामना करने वाले लोगों की अक्कासी की है। वो कोई और नहीं, तारिक बिन जियाद जैसे लोग ही थे, जिन्होंने मुश्किल को मुश्किल नहीं, अल्लाह पर यकीन रखते हुए, अल्लाह पर तवक्कुल और मुकम्मल भरोसा रखते हुए और अपने ऊपर खुद एतमादी की आवाज को बुलंद करते हुए हजारों किलोमीटर दूर इंदलस को फतह किया, जिसको आज हम पुर्तगाल और स्पेन के नाम से जानते हैं। आज हम मुसलमान बादशाहों को भी, आज हमारे अजीम सिपाहसालारों को भी खुद एतमादी की राह हमवार करनी होगी। तारिक बिन जियाद जैसा जज्बा लेकर आज भी यूरोप के ऊपर उसी निगाह से देखना होगा जिस तरह तारिक बिन जियाद ने देखा था। आज फौज में भी वैसा ही जज्बा पैदा करना होगा जिस तरह तारिक बिन जियाद ने पैदा किया था। जिंदगी का कोई भी मैदान हो, अल्लाह पर तवक्कुल और खुद इत्मादी, ये वो दो अजीम हथियार हैं जिनके बलबूते पर हर चीज को फतह किया जा सकता है। मैं आखिर पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आई हो तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नए दिल को गरमा देने वाले हकीकत के ऊपर मबनी सच्चे वाक़े के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।